बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र ये पढ़ती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्तान में बारिश हुई है और हमारे लिए तो बहुत खुशी का जो है ना ये दिन है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे मुल्तान जो है ना ऐसे गर्मी में लोग तड़प रहे थे और मतलब बहुत शदीद गर्मी हो रही थी। अंदर बैठ बैठ के उकता गया था बंदा, बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और मतलब इस तरह से है कि बस दिन बहुत मुश्किल से गुज़र रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी हमारे मुल्तान में। खैर अल्लाह ने हमारी सुन ली है। काफ़ी दुआओं के बाद जो है ना हमारे मुल्तान में बारिश हुई है और ये देखें काले काले से बादल आए हैं और सूरज और बादलों की जो है ना आँख मिचौली हो रही है और शुक्र है अल्लाह पाक का कि उसने हमें बारिश से नवाजा है। अच्छा, और इसके बाद जी शुक्र है, इसके साथ साथ बारिश के साथ साथ हमारे मुल्तान के बल्कि हमारे बाग के जो आम हैं वो भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये टिपके वाले आम हैं, दुशहरी का आम है। तो टिपके वाला आम से मतलब मेरा ये है कहने का कि जो पका हुआ आम होता है, जो ऊपर इसके ऊपर पका हुआ आम होता है दरख्त के ऊपर, जैसे एक आम का दरख्त होता है तो वहाँ पे जो पका हुआ आम होता है तो उसको टिपके वाला आम जो है ना वो कहते हैं। तो वो उसकी जो है ना हमारे घर में आमद हो गई है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना आमों को निकाल कर इनको धोकर तो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और वैसे तो मुल्तान में सिंधी आम जो है वो भी आ जाता है। ये है कि उसका टेस्ट जो है ना वो अजीब सा और उसका जायका भी इतना अच्छा नहीं होता, अजीब सा उसका टेस्ट होता है। ये है कि लेते तो हैं बाज़ार से लेकर तो आते हैं, मतलब बस ये है कि इतना अच्छा नहीं होता वो। यह है कि जैसे ही हमारे मुल्तान का आम जो है ना वो उतरना शुरू होता है तो बस ये है कि इसका जो है ना मज़ा ही आ जाता है मिल्क शेक में या ऐसे नाश्ते में। तो ख़ास तौर पे मैं तो नाश्ते में आम के साथ ही कभी कभी रोटी खा लेती हूँ, जो कि बड़ी मज़े की लगती है मुझे। और यहाँ पर अब जी हमारे मुल्तान के आम जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं और अब यहाँ पर जी सादिया ने आज कुकिंग कर रही है। तो इसकी सादिया की कुकिंग देखिए आप, ये बहुत अच्छी कुकिंग करती है। कभी कभी इसका दिल करे तो फिर ये खुद ही मुझसे कहती है कि बाजी मैंने ना आज फ़लाँ चीज़ बनानी है। तो ये मेरे पास जो है विंग्स फ्रिज में फ्रीज़ किए हुए पड़े हुए थे। तो उसामा ने कहा कि मम्मा मुझे ये आप बना कर दें। तो सादिया ने कहा कि बाजी मैं बनाती हूँ, आप मुझे मैदा दे दें सब कुछ निकाल कर, तो मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, इसने जो है ना फिर अब मैदे और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मिक्स करके हल्की सी उसमें काली मिर्च और हल्का सा नमक उसमें ऐड किया और उसको मिक्स करके, और सादिया आप सबको हेलो बोल रही है। अच्छा, उसको ना इन चीज़ों को मिक्स करके तो इसमें चिकन जो है ना इस तरह से उसकी कोटिंग किया इसने और इस तरह से अब ऑयल को जो है ना इसने मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म किया है और इसको जो है ना अब अच्छे से फ्राई करेगी। इसको कुकिंग का बहुत शौक़ है, वैसे भी ये मेरी बेटियों जैसी है। तो मैंने कभी इससे मतलब कोई फ़र्क वगैरह या इस तरह का कुछ भी मैंने इसके साथ नहीं, अपनी बेटियों जैसी है मेरी। तो इसको जो है ना कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो कहती है कि मुझे साथ साथ आप कुकिंग भी सिखाएं। और ये इसकी रोटी पराठा छोटा सा बनाती है तो वो भी बड़ा अच्छा और बड़ा क्रिस्पी सा पराठा ये छोटा छोटा बनाती है। कभी इसकी जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो ये जब ये पराठा बनाएगी तो। और छोटे मोटे जैसे आलू वगैरह फ्राई करते हैं या अंडा बनाना हो, इस तरह की ये छोटे मोटे काम खुद ही कर लेती है। और अपनी रोटी तो ख़ास तौर पे खुद ही बनाती है कि मेरी रोटी बाजी आप ना बनाया करें, मैं रोटी अपनी खुद ही बनाया करूँगी। तो ये अपनी रोटी जो है वो खुद ही बना कर खा लेती है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं खाती इसके हाथ की रोटी कि ये ना सूखा आटा जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा लगा देती है, जिससे रोटी जो है वो सूख जाती है। तो फिर मैं इस वजह से इसे कहती हूँ बस अपने लिए ही बना लिया करो, क्योंकि ये अपनी रोटी जो है ना बड़े शौक़ से खा लेती है। अच्छा, अब ये जी डन हो गए हैं और मैंने इनको चेक किया है, बिल्कुल बहुत क्रिस्पी से बने हैं, जूसी से। और ये अब जो है ना रोटियां मंगवाएंगे हमने बाहर से, तो बड़े मज़े से बैठकर खाएंगे। और इसके साथ जो है ना मैंने दही जो है वो भी फ्रिज से निकाल लिया है, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखी हुई है तो थोड़ी सी इसमें बर्फ़ सी है तो ये भी मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ हम फ्रिज में रख रहे हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे तरफ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, हमारी तरफ ही नहीं बल्कि हर पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये मेरी बेटी ने अपने लिए बर्गर बनाया है, छोटी बेटी ने।
बन जो है इसने बाहर से मंगवा कर तो इस तरह से अपने लिए इसने बर्गर रेडी किया है और इसका मेकअप सा करके तो फिर उसने ये वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है। बताइएगा आपको ये बर्गर मेरी बेटी ने बनाया कैसा लगा है। और अब सादिया जो है कहती है मैं भाई को खुद ही देकर आऊँगी कि ना वो खुद ही मतलब रोटियां लेके आया है तो अब उसके साथ जो है ना फिर वो बैठकर खाएगा, बल्कि सब ने बैठकर मिलकर खाया था खाना। अच्छा, ये है मेरे दूसरे दिन की वीडियो। तो मेहमान आए थे हमारे घर में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जिस दिन बारिश हुई है उससे एक दिन पहले का ये मेरा व्लॉग है। तो उस दिन जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस मैंने कहा बाहर से ही खाना मंगवा लो, और क्योंकि आज रेडीमेड ही चलेगा। तो ये काफ़ी सारी जो है ना फिर हमने यहाँ हमारे मुल्तान में गुलगश्त के बिल्कुल ही करीब हैं अल नेमत रेस्टोरेंट वाले। तो जो यहाँ मुल्तान के रहायशी हैं उनको ज़रूर पता होगा शायद, अगर नहीं पता तो इनके जो बर्गर्स और पिज़्ज़ा, ये फ्राइज़ वगैरह बड़े ज़बरदस्त और बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है। आप ज़रूर अगर जो मुल्तान वाले हैं तो ये ज़रूर आप मंगवा कर ट्राई करें। बड़े मज़े के इनके जो है बर्गर्स वगैरह हैं। तो ये फिर हमने डील मंगवाई थी और मेहमान थे, तो इस वजह से फिर मेहमानों के साथ मैंने फिर और साथ में चावल भी बनाए थे। यहाँ पर क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे साथ उनके, तो इसलिए फिर जो है ना साथ में मैंने जो है ना हाफ़ हाफ़ कर लिए थे, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना मुंह में इस तरह से जो है ना नहीं खा सकते इतना बड़ा बर्गर। तो इस वजह से मैंने जो है ना उसको फिर हाफ़ किया था। और बच्चों को तो ये वैसे ही इस तरह के जो जंक फूड वगैरह हैं ये बहुत पसंद होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ये देखें, खैर फिर मैंने चावल जो हैं वो भी दम पे लगा दिए थे। जब बाहर खाने के लिए भेजा था तो उसी टाइम मैंने चावल भी दम पे लगा दिए थे, और उसके बाद फिर ये चावल मैंने इसमें डिश में जो है ना डिश आउट कर रही हूँ। खाने के साथ साथ फिर मैंने कहा मैं साथ में चावल बना लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, साथ में चावलों के ना मेरे मेहमानों को जो है ना अचार का पता चला कि अचार है, तो वो फिर अचार भी सादिया जो है ना डाल के ले आई थी। पिछले दिनों मैंने आपको अचार की रेसिपी दी थी, तो उस टाइम फिर इन्होंने मेरी रेसिपी देखी कि आपने अचार भी बनाया हुआ है, तो आप अपना अचार भी हमें टेस्ट कराएं। और उस टाइम तो मैंने आपको लसूड़े का अचार बताया था। उसके बाद फिर मैंने इसे जो इमली होती है उसको भी मैंने कट करके तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। बहुत ही मज़े का अचार मेरा बन गया है। गर्मियों में तो बड़ा ही मज़े का लगता है ना दोपहर के खाने में। और यहाँ पर दस्तरखान जो है अंदर रूम में ही मैंने लगा दिया था, क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पर ज़ाहिर है AC होता है तो फिर वहाँ पर खाना वहीं पर ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी मेहमानों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।